चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सीरियस होना चाहिए सबसे। सबसे पहले तो मुस्कुरा दो। माय गॉड, बोटॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुस्कुराओ पहले। बुढ़े नहीं होगे कभी भी, है ना। लोग कहाँ से इंजेक्शन थ्रेडिंग कराते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कराते हैं। हम गुरुजी के पास आके में किसी की चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। वी आर फॉरएवर यंग। वेरी गुड। सो बहुत सारा प्यार, गुरुजी को बहुत सारी नमस्ते, एंड गुरुजी को बहुत सारा प्यार, है ना। जन्मदिन हम क्यों मनाते, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर गुरुजी पैदा नहीं हुए होते ना, नहीं होते, तो हम क्या करते। हमें तो मतलब मुझे लगता है पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते, और वो भी तभी आते। जो भी है, मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर गुरुजी ना होते और वो पैदा नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो इसलिए जब हम जिस दिन वो पैदा हुए, आप सोचो कि पूरा ब्रह्मांड कितनी खुशी मना रहा है ना। क्यों खुशी मना रहा है? क्योंकि कोई धरती पे आना ही नहीं चाहता, है ना। खासकर दिल्ली में आके तो कोई बसना ही नहीं चाहता, है ना। वो कहते हैं, वैसे तो कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, पर सबसे ज्यादा रूखे लोग दिल्ली के अंदर ही हैं। ओके, सो जब इमेजिन वो कितने छोटे से घर में पैदा हुआ, ठीक है ना। उनके पास कोई ऐशो आराम नहीं था, एक छोटे से जिसको कहते हैं ना कुटिया के अंदर ही पैदा हुए ना। और इतने बड़े महापुरुष, हम तो उनको कहते हैं, हम क्या सजाते हैं, सोने की थाली में भोग लगा, चांदी की। और वो पैदा कहाँ हुए? एक छोटे से गांव के अंदर, और एक छोटी सी जगह के अंदर, एक जिसको कहते हैं ना कुटिया के अंदर ही पैदा, इतना छोटा कमरा था उनका। तो आप ये सोचो कि पर कितना बड़ा काम करने है ना। तो आप ये सोचो कि मैं तो कभी भी मन में यही सोचूं कि हम क्या भटक रहे थे। मैं तो यही सोचती हूँ कि 50 गुरुजी वाज बोर्न इन 54 और मैं 71 बोर्न, है ना। तो मैं सोचती हाय गुरुजी, वर यू वेटिंग फॉर अस। जितने भी आज पैदा हुए या बाद में पैदा हुए हैं, और तो वो सारे गुरुजी की वेट कर रहे थे। आज सोचो, सो उनको सबसे ज़्यादा थैंक यू। इसलिए हम जश्न मनाते हैं। कोई जिसको कहते हैं कि इतना जश्न मन रहा है आजकल पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो पैदा हुए तो हमारा वजूद बना। वो पैदा हुए तो आज हम चमक रहे हैं। वो पैदा हुए तो आज हम खुश हैं। वो पैदा हुए तो उन्होंने हमें हिम्मत दी है। वो पैदा हुए तो उन्होंने हमको एक जीवन जीने की राह दिखाई है। वो पैदा हुए तो उन्होंने हमारी, जिसको कहते हैं ना, एक खालीपन था हमारे जीवन में। सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लगता था कि खाली है सब कुछ। वो उन्होंने हमें क्या था, वो खालीपन दूर किया। जिसको कहते हैं ना, हम अधूरे थे, उन्होंने हमें क्या किया, पूरा। सो उनके पैदा होने से ही हुआ है। और इमेजिन करो अगर इस जन्म में पैदा नहीं होते, और सोचो अगर हमें गुरुजी ना मिले होते तो हमारा क्या हाल होता। और मान लो कि आपने अगला जन्म ले लिया और फिर गुरुजी ना मिले तो मैं कहती हूँ ब्लडी हेल, इसी जन्म में मिल जाओ, इसी जन्म में निपटारा कर दो, खत्म करो इसे यहाँ पे। क्योंकि जहाँ जहाँ आप कभी दोबारा से पैदा होना चाहो तो हम भी साथ साथ आपके पैदा होंगे, है ना। क्यों? मतलब आप अकेले और हम पीछे, पता लगे 4 जन्म बाद हमारे को फिर से जन्म दिया और उसके बाद खुद गायब। हमें नहीं चाहिए। तो बोलेंगे जहाँ जहाँ गुरु, हम पीछे पीछे लटकन उनकी, है ना। सो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। उनको पता है कि आपको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है। एंड आप ये मत सोचना कि जो गुरुजी को ऐसे जो आप संगत हैं तो गुरुजी उन्हीं का ख्याल रखते हैं। हम सॉरी, गुरुजी जहाँ से भी गुहार आती है, जहाँ से भी जिसको कहते हैं ना पुकार रहा होता है ना गुरुजी, वहाँ पर तुरंत किसी ना किसी रूप में कैसे भी आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी, फिर मस्ती मारेंगे बाद में। क्या हुआ कि वैसे तो हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा मैं तो एक ही सत्संग एक दिन में अटेंड कर सकती हूँ। क्या हुआ कि मेरे को 2 दिन पहले ही फ़ोन आया कि ऐसे कि कैफ़े में सत्संग होगा। तो हमने कैफ़े का नाम चेंज कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, आज 7 जुलाई का सत्संग भी रखेंगे, तभी इनॉग्रेशन करेंगे। प्लेस इज सेम, एवरीथिंग,
बट वी हैव चेंज्ड द नेम. सो मैंने कहा सुबह 9 से 11 बजे मैंने कहा गुरु जी आज मेरी बैंड बजानी और आधा मन था जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है शाम को भी जाना है सत्संग में. मतलब कुछ होता है कि आपको जाना ही जाना है, क्योंकि प्लेलिस्ट भी आपने लगाई. जहाँ सेवा मिलती है वहाँ जाना ही पड़ता है. यू नो वहाँ पर कोई छुट्टी नहीं मिलती. जहाँ सेवा नहीं मिलती ना, मतलब प्लेलिस्ट की तो सोच लेते कि चल छोड़ो इस बार नहीं जाते. सो मैं जैसे ही जा रही थी तो कैब वाला था और मैं पूरे रास्ते वही कुछ मैसेजेस बना रही हूँ, हैप्पी बर्थडे ये वो जो भी सारे मैसेजेस, एक तो इतने मैसेजेस आ रहे हैं. तो जब 5 मिनट रह गए तो वो कैब ड्राइवर से मेरी ऐसी बात शुरू हुई. तो वो भी शिव जी का भक्त था और बेचारा बुजुर्ग सा लग रहा था, यू नो मिडिल एज, जैसे कोई इंसान बहुत टेंशन में होता है. तो कहते मेरी ना 2 बेटियां हैं. अपने आप बोलने लग गया कोई बात से. तो मैंने कहा अच्छा. कह रहे मेरा एक बेटा भी है. मैंने कहा अच्छा. कह रहे वो 4 साल का. मैंने कहा हाँ जी. कहते कि उसको कैंसर है एंड उसकी आँख एक निकाल दी गई है और ब्रेन तक पहुंचा. तो उसकी कीमोथेरेपी के लिए मैं एम्स में उसको छोड़ के अभी आया हूँ आपके पास. तो मैंने कहा अच्छा. जैसे ही वो वहाँ पर रुका तो मैंने कहा ऊपर आ जाओ भाई. और जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक उठना नहीं वहाँ से. तो वो ऊपर आया अपना, उसको कुछ नहीं पता भाई गुरुजी के बारे में क्या है. तो उसे कैब पार्क करी. मैंने कहा तेरी कोई राइड तो नहीं आ रही. कहता नहीं कोई राइड नहीं आ रही. और वो अंदर ऊपर आया और उसने भोग जो भी हमने लगाया था ब्रेड पकौड़ा या कड़ा प्रसाद उसको दिया और 2 शब्द सुने उसने. और मैंने कहा कहता मैं लूँगा नहीं, मैं घर के लिए ले जाता हूँ बच्चों के लिए. मैं कहा नहीं उसके लिए भी अलग है. तो खा के बैठ के कौन सी चीज़ कहाँ आपको लेके जाती है, यू नो हमें नहीं पता कि उसके जीवन में क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता. बड़ी हिम्मत के रूप में गुरुजी आए. कैसे मतलब आप जरिया आप बन सकते हो, कोई भी बन सकता है. कुछ नहीं पता कि उसको कहाँ गुरुजी ने देखो कहाँ वो क्या ड्राइवर और कहाँ गुरुजी के दर्शन, कहाँ वो शब्द कीर्तन बैठ के सुन रहे, कहाँ वो अपने दिल की बात, क्या पता हल्का होके गया, क्या पता उसके जीवन में क्या चल रहा है. हमें तो नहीं पता ना, वो तो गुरुजी को पता है. तो हर आप ये मत सोचो कि जी संगत ही है तो वही गुरुजी बुलाएंगे. गुरुजी पकड़ पकड़ के बुलाते. वो पता नहीं कौन से कोने में होगा तब भी गुरुजी उसको बुलाते. तो उसका कैसे कल्याण करना है वो तो वो और गुरुजी जाने, हमें तो पता नहीं है किसी चीज़ का. तो इसलिए कभी कभी मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास ड्राइवर गाड़ी नहीं है ना मैं बहुत खुश हूँ. क्यों क्यों जो सबका कल्याण, जो मैं मतलब कितने कैब ड्राइवर्स ऐसे हुए हैं कि जो गुरुजी से जुड़ गए या गुरुजी से जुड़े हुए थे वो सत्संग सुनाते हैं और फिर कोई जुड़ जाते हैं तो कोई फोटो देनी होती है किसी को तो हमें नहीं पता कि गुरुजी की क्या रजा होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी. कोई वो भी बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ, सारे हम अपना लगे हुए. कई बार तो ऐसा होता है कि कोई सुनाना होता है ना सत्संग तो बड़ा मजा आता है. तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि किसको कहाँ बुलाएंगे, कहाँ पर उनका बुलावा है. आप उसमें कभी भी ये मत सोचना कि अच्छा हम जरिया में नहीं, कुछ नहीं हुआ. ठीक है. सो इसीलिए उन्होंने बुलाना है तो पकड़ के बुलाना है. चाहे तुम वो साइबेरिया के कोई अंदर जगह पे बैठे हो, वहाँ से पकड़ के कॉलर से खींच के कौन से जगह से आपको बुला के उन्होंने ब्लेस करना है. ऐसे हैं जो पकड़ के ब्लेस करते है ना. नहीं तो बंदा गुहार ही लगाते हे राम भगवान किधर हो कोई दर्शन ही नहीं होते. बट वो कितने सरल, कितने सिंपल, कितने प्यारे हैं और कितने दयालु हैं कि वो आपको बुला के ब्लेस करते हैं. कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, कितना प्यार है उनका सारी दुनिया के लिए. आप ये सोचो कि इसलिए उनका शुक्राना कि वो इस धरती पे आए और इस धरती पे आके उन्हें हम सब जो है ना लॉस्ट सोल्स, भटकी हुई हम आत्माएं है ना. एक शरीर तो ले लिया पर भटकना अभी भी रहा, वो आत्मा अंदर से भटकती रही. तो आज आत्मा गुरुजी के चरणों में थैंक यू बोलती है. सारी आत्माएं हम जो है जितनी सोल्स हैं कि आप हमारे जीवन में आए और हमें निखार दिया. हम संवर गए. क्या हो गए? संवर गए. सवार तो उन्होंने हमें संवार दिया
और गुरुजी, अब जैसे गुरुजी स्टाइलिश है तो गुरुजी को अपनी संगत भी बड़ी अच्छी स्टाइलिश लगती है। मैंने बहुत सारी ऐसी संगत देखी है जो पहले मतलब सिंपल तरीके से आती थी, अब देखो मुझे पहचानने भी नहीं आते। ये भी एक एग्जाम्पल है। मतलब इतना सजना समझना, मेरे पहले कैसे थे बिफोर एंड आफ्टर। हाँ, बिफोर इमेज एंड आफ्टर इमेज सब लगा के देखना, इंक्लूडिंग मी। ऐसे ही छोटी सी बात सुनाती हूँ। एक दिन ऐसे मुझे साड़ी पहनने का बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं एक दिन साड़ी पहन के सर्दियों में गई और सिंपल बहुत ही सिंपल। वहाँ गई तो बैठी तो पता नहीं गुरुजी के ना प्यार सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। एंड तो मैं ना उनको, मेरे ना मन में उनको बस फूट रही थी, कैसे बोलूँ, जोर से भी बोल नहीं सकते तो मैं उनको बोल रही थी कि अंदर से आई लव यू सो मच। गुरुजी मन करे गाल जैसे होता ना, मन में से गाल खींच लो, पकड़ लो, व्हाटएवर, कांट एक्सप्लेन। सो ऐसे मन कर रहा था, तो गुरुजी भी देख के मुस्कुरा के मुझे बड़े से मुस्कुराए देख के बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा था मेरा गुरुजी ना नैन मटक्का सा चल रहा है और मैं मुझे देख रही, मेरे को देख रही, बाकी दुनिया है ही नहीं, कोई दुनिया नहीं, खत्म। एंड इतना प्यार, देखो आप उसको गलत तरीके से नहीं लेके जा सकते, क्योंकि परमात्मा से प्यार में वो जो रस है वो कभी वो बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके अंदर भी फूटता है ना, ओ माय गॉड वी लव यू सो मच गुरुजी, कैसे बताएं, पता उछलता है कूदता है ना, मन करता है दीवार के ऊपर सर भी मार ले, देखिए क्या यार कुछ तो इतनी अंदर से लावा सा फूटता। तो उन्होंने मैं फिर जब गुरुजी के पास गई तो कहते तू तो ना गुरुदेव को लाके बड़ी स्टाइलिश हो गई है। मेरे मन में सोचा अच्छा, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। बाद में ये नहीं पता था कि एक सिंपलिसिटी को स्टाइलिश बनाना, तो आप सिंपल तरीके से भी स्टाइलिश हो सकते। ऐसी सारी संगत को गुरुजी ने बना दिया है। सो ब्लेसिंग सबके लिए, मतलब हमें कोई फटे हुए कपड़े पहन के आ जाए, मतलब सबसे घिसे हुए कपड़े कोई पहन के गुरुजी के पास ही जाएगा। सिंपल, अगर सिंपल तरीके से भी आओगे, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहन के अच्छे से बन के आते हैं ना, तो जिसकी जितनी क्षमता है वो उस हिसाब से अपने आप को संवार के आता है ना। ऐसा नहीं है कि जिसकी क्षमता 1000 रुपए की है, मैं हम बोले 5000 का सूट पहन के आ जा, ऐसा नहीं है। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि जितनी जितनी क्षमता है वो उस हिसाब से तैयार होके बड़े अदब के साथ आता है, बस ये है। ये नहीं कि वो तुसी ना वो कगरे जे पा के इतने होते चलो मंदिर में भी ऐसे, वो मतलब वो इतने लंबे लंबे होते हैं जैसे कोई फैशन शो चल रहा है, बंदा एक के ऊपर एक गिरे वही अटक गया। आओ बड़े प्यार, और ऐसे ही होते ना घगरे दे, हाफ कट स्लीव्स, एवरीथिंग इज लूजिंग आउट, इधर से उधर, उधर से इधर। आमिर आप देखो, जब आप गुरुजी के पास जाते हो तो अदब से जाया करो, बहुत प्यार से जाया करो, सिंपली जाया करो। मंदिर जाते हो तो आपको बैठने का तरीका आना चाहिए अपने आप को। ये नहीं कि वहाँ दिखाने जाना है, वहाँ आपने जुड़ने जाना है। अगर आप गुरुजी से जुड़ने जाते हो तो ऐसे जाना है। क्योंकि मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक कोई उसकी मदर और उसकी एक डॉटर आई और उसने पहना हुआ था स्पेगेटी टॉप है। मैं कहा अच्छा, वो मैं पीछे, वो आगे उसकी माँ, तो आज्ञा लेने हम मतलब लंगर के बाद लेने गए, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वैसे आपको ना आप स्पेगेटी टॉप पहन के क्लब में जाओ, आप कहीं और जाना है आप जाओ, पर जिस जगह पे आए हो उसका थोड़ा सा अदब करना चाहिए। अपना दुपट्टा दो अपनी बेटी को, गुरु को फर्क नहीं पड़ेगा, बट नजर तो जाएगी ना। अब जो दिख रहा है तो उसमें नजर जाएगी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? तो दूसरों का भी मतलब आपको अदब से जाना चाहिए। आपको शॉर्ट्स पहननी है, आपको जैसे मर्जी घूमना है, यू वेयर अ स्विम सूट, यू डू इट वेयर इट इज देयर। अगर आपको स्विमिंग करनी है स्विम सूट पहनो, आपको कोई क्लब में जाना तो आप वैसी ड्रेस पहनो। पर एक गुरु के पास आना
उसका भी एक अदब होती है, एक मर्यादा होती है ना। वहाँ पर नहीं दिखाना फैशन, वहाँ पर सादगी दिल की भी होनी चाहिए और बाहर की भी होनी चाहिए। सो इसलिए गुरुजी से जुड़ने के बहुत छोटे छोटे तरीके अगर आप वो कर लोगे तो मज़ा भी आए, गुरुजी को भी अच्छा लगे, चंगी लग रही है। इमेजिन गुरुजी कॉम्प्लीमेंट देंगे, बड़े सोहने बन के आए हो तुसी, तू भी। सो गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। कोई गाना नहीं लगाएंगे, हम जोर से तालियों के साथ खुद गाएंगे, और बैठे बैठे ठीक है, बैठे बैठे अपनी जगह अपनी अपनी जगह पे, ठीक है ना। मैसेज क्लियर हाँ। एक शुक्राना करने का लो जी, मैं भूल गई गुरुजी के बर्थडे के चक्कर में। कैसे होती है वो एक्साइटमेंट। आ जाओ आ जाओ। सो जय गुरु जी एंड बहुत सारा प्यार, एंड गुरुजी को बहुत सारा प्यार करोगे। एक बात बताओ, और बस किससे इतनी करें? serious? और किससे करें? तो बोलो ना। So what can we say? We love you गुरुजी। वो देखो बैठे, उनको शर्म आनी चाहिए ऊपर बैठ के, लाल लाल होने चाहिए उनके। कैसे बोलोगे? मतलब उधर उनका आसन ऊपर भी डोलना चाहिए, डोले ऊपर आसन आए, वो कहेंगे मैं कितने जावा, मैं कितने जावा, मैं तो मेरे पीछे पै गया है ना। सो बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में, और बहुत सारी मुस्कुराहट और बहुत सारी हिम्मत। ऐसे ही चलते जाओ, गुरुजी को प्यार करते हैं, गुरुजी को बोलना कि चलो बाह में दबा डाल के चलते हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं तब भी चले चलना उनके साथ, वो नहीं छोड़ेंगे। सो जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के बर्थडे के चक्कर में जो शुक्राना करना था वो भूल गई। क्या गुरुजी ने छोटी बिटिया की शादी कराई है, पहले सोचा था कि सितंबर अक्टूबर में करेंगे, तो गुरुजी से पहले बर्थडे मनाएंगे, गुरुजी को अरदास करेंगे सब कुछ, लेकिन उनकी मैनेजमेंट अलग होती है, तो उन्होंने पहले ही सब कुछ घुमा के 15-20 दिन में यूएस भेज दिया और वहाँ उसकी वेडिंग कराई। और द मेन थिंग आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को जो दोनों ही बच्चे मिले, जो दोनों ही परिवार मिले, वो भी गुरुजी संगत मिली। जय गुरुजी। रियली आई एम ब्लेस्ड उन लोगों को। और कल रात को मम्मा और मैंने ऐसे ही, मम्मा बैठी, मम्मा ने बोला गुरुजी कल रिटर्न गिफ्ट में क्या दोगे, सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। तो सुबह सुबह देख रही हूँ तो छोटे बिटिया का फोन आ रहा है, मम्मा हमने कार ले ली। तो आज के दिन ही मतलब आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू गुरुजी। बड़ी भी चली गई, वो भी न्यूयॉर्क पहुंच गई। और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी सत्संग है और मेरे अब 4 बच्चे हैं, चारों में से एक बच्चा भी मेरे पास नहीं होगा। तो जो बड़े वाले सन इन लॉ है राज, उनको 2 तारीख को न्यूयॉर्क जाना था और गुरुजी ने उनकी टिकट चेंज करा के नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है, मैंने गुरुजी को बोला कि एक भी नहीं होगा, उसकी टिकट 12 की हो गई। माँ के पास नहीं आ सकते, माँ के पास भी तो आ सकते हैं ना। हाँ तो रहना ही है। तो थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। अच्छा वो कौन सा बच्चा आएगा? आजा बच्चे, तू कितने गया? पूजा आज तू और ये बच्चा केक काटेंगे। आजा पूजा। आजा आजा, तू भी बच्चा ही है, सच में बच्चा ही है ये भी। चल भाई आज आते हैं मेरे साथ आज। जैसे कि मम्मी कह रही तब से इसको डॉट लगाओ, मैंने कहा आजा तू मेरे अंदर ही चढ़। आजा केक काटना है।